कि कभी हम देखते हैं कि कोई बच्चा एकदम लीन थीन सा है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ है ना, क्यों? क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, उसको पोषण नहीं मिला। तो कोई देखते हैं हम लोग कि कुपोषण का शिकार हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि प्रॉपर वे में उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला, है ना। तो वो क्या हो गया? कुपोषण का शिकार हो गया। प्रॉपर ग्रोथ नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं हुआ, बॉडी डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है। अब आप बात करेंगे न्यूट्रिशन है क्या। एक्चुअली ये न्यूट्रिशन क्या है? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट। समझ में आ रही है बात? द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, ऑब्टेन्ड न्यूट्रिएंट्स एंड यूटिलाइज इट। अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। और ये न्यूट्रिएंट्स मिलते कहाँ से हैं? हमें भोजन से मिलते हैं, है ना। जब हम लोग विटामिन रिच फूड खाते हैं, विटामिन रिच कार्बोहाइड्रेट रिच फूड खाते हैं, मिनरल्स रिच फूड खाते हैं, है ना, प्रोटीन रिच फूड खाते हैं, तो जो हम लोग मतलब फूड्स ले रहे हैं उससे हमारे को क्या मिल रहा है? ये न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। देन हमारा बॉडी क्या कर रहा है? उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। जहाँ भी बॉडी में हमारे को प्रोटीन की ज़रूरत है तो प्रोटीन भेज दिया, विटामिन की ज़रूरत है वहाँ विटामिन भेज दिया, है ना, कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत है जहाँ कार्बोहाइड्रेट भेज दिया, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है कि मतलब हमारे को पोषण मिलता कैसे है? दाल भात चावल से? बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं मिलता है। मतलब खाना हम खा रहे हैं, पेट भर रहा है, तो पेट भर रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हमारे को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, नहीं। उसमें भोजन में हमारे को सब कुछ चाहिए होता है, सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है पर डे, ठीक है ना। तो हमें विटामिन रिच फूड भी लेना है, जो प्रोटीन रिच फूड है उससे भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए, फैट भी चाहिए, हर न्यूट्रिएंट्स हमारे को एक मतलब अमाउंट में, हमारे को रिच अमाउंट में चाहिए। बॉडी को तब जाके ग्रोथ होती है, बॉडी की तब जाके बॉडी का प्रॉपर डेवलपमेंट होता है ना, पोषण मिलता है ना। बच्चों का डेवलपमेंट होता है, माइंड का डेवलपमेंट होता है, बॉडी का डेवलपमेंट होता है। क्या होता है ना, जब हम लोग मान लीजिए जस्ट लाइक हम लोगों ने फूड लिया, विटामिन लिया, विटामिन रिच फूड लिया, हमारी बॉडी में कहीं पे भी विटामिन की ज़रूरत है तो हमारा बॉडी क्या करेगा? हमारा बॉडी क्या करेगा? उसे ऑब्टेन करेगा एंड वहाँ पे भेज देगा जहाँ पे हमारे को विटामिन की ज़रूरत है। लो भाई तुम ले लो, विटामिन की ज़रूरत है, तुम इसका यूज़ कर लो। अगर हमारे बॉडी में कहीं भी प्रोटीन की नीड है, हमने प्रोटीन रिच फूड लिया, हमारे बॉडी क्या किया? उसको ऑब्टेन किया, उस प्रोटीन को ऑब्टेन किया। बोला भाई तुमको प्रोटीन चाहिए, हमारे बॉडी को मतलब जहाँ भी हमारे को प्रोटीन की ज़रूरत है, तुम्हारा बॉडी क्या बोलेगा? भाई तुमको प्रोटीन चाहिए, लो भाई तुम प्रोटीन ले लो, है ना। तो ये होल प्रोसेस जो हम लोग न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं भोजन के थ्रू, जो भोजन हम लोग ले रहे हैं, भोजन में हमारे को क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। तो जो ले रहे हैं और हमारा बॉडी क्या कर रहा है? उसका यूज़ कर रहा है। जहाँ भी हमारे बॉडी में ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा बॉडी क्या कर रहा है? हमारे बॉडी पार्ट्स में भेज रहा है जहाँ भी ज़रूरत है। तो हमारा बॉडी क्या कर रहा है? उसका इस्तेमाल कर रहा है, उसका यूज़ कर रहा है। देन ऑल प्रोसेस आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। उसी को हम लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? न्यूट्रिशन समझ में आया? मतलब भोजन लेना, भोजन लेना, भोजन से क्या ले रहे हैं हम लोग? न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, है ना। जब उसका डाइजेशन हो जा रहा है तो जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम लोग एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, है ना, डाइजेशन के बाद। और जो भी हमारा न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट हो जाता है पूरे बॉडी में जहाँ भी नीड होती है, ठीक है ना। तो ये होल प्रोसेस को कि मतलब न्यूट्रिएंट्स लेना और बॉडी के द्वारा उसका इस्तेमाल किए जाना, ठीक है ना, एकदम आम भाषा में समझिए, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण, न्यूट्रिशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसी तरह से अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में, आपके आम भाषा में हम उसे एक्सप्लेन करेंगे। कहीं भी क्वेरी है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये समझ नहीं आ रहा है या ये टॉपिक हमें समझना है, डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर याद नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी अपनी भाषा में उसे क्लियरिटी दूँ आपको, ताकि आप इजी वे में घूमते फिरते उसे समझ जाएं और याद हो जाए। बायो जितना इजी कुछ नहीं है, बस समझने की ज़रूरत है, इंटरेस्ट
लेने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ एक काम और करते जाइए आप लोग भाई, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सबको मिले। ये जो भी कंटेंट्स हैं, जो बच्चे नीडी हैं, ठीक है ना, जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, 12th में हैं, 10th में हैं, उन सारे बच्चों को ये सारे वीडियोज़ मिले और उनसे उनको भी लाभ हो, ठीक है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए और सब्सक्राइब कर